प्रश्न 28। एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई। यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो पुनः 36 रुपया की हानि होती है। तो बताएं कि विक्रय मूल्य कितनी रखी जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो यहां पे लिखेंगे माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। तो हम मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। अब कह रहा है कि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई। तो कह रहा है एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई। अब देखिए हानि कितना दिया हुआ है, हानि बराबर है 20%। ठीक है, तो हानि प्रतिशत दिया हुआ है 20%। तो और क्रय मूल्य को x मान लिए हैं, तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अतः विक्रय मूल्य तो जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे सूत्र लगा करके। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। देखिए जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत ज्ञात हो तो हानि प्रतिशत कितना है, 20% है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो इससे हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 20%। तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना माने थे, x माने थे। तो क्रय मूल्य की जगह पे x लिख देंगे। देखिए क्रय मूल्य x माने थे, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 बटा 100 गुना x। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 पचे 10, 2 चौक 8, यानी कितना आ गया 4/5 x रुपया। तो विक्रय मूल्य आ गया 4/5 x रुपया। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो पुनः 36 रुपया की हानि होती है। तो लिखेंगे अतः नया विक्रय मूल्य बराबर। तो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो देखिए जब 10% की वृद्धि कर दिया गया है तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 4/5x जोड़ 4/5x का 10%। इस तरह लिख लेंगे। तो 10% का वृद्धि कर दिया गया है। विक्रय मूल्य हम कितना लाए हैं, 4/5x। तो इसमें 10% का वृद्धि कर दिया गया है। तो 4/5x में 4/5x का 10% जोड़ देंगे तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसमें 10% का वृद्धि किया गया है, तो 4/5x का 10% जितना आएगा उतना 4/5x में जोड़ देंगे तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 4/5x जोड़ 4/5x का मतलब होता है गुना 10/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हटाने के बाद बटा में 100 आ जाता है। तो 4/5x गुना का मतलब होता है गुना 10/100 लिख लेंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य काट लिए, 2 से कट रहा है। देखिए 2 पचे 10, 2 दूना 4। तो एक शून्य से एक शून्य काट लिए, यहाँ पे 2 से कट रहा था, 2 पचे 10, 2 दूना 4। तो कितना आ गया, बराबर लिखेंगे 4/5x जोड़ 2/5 गुना 5 होता है 25
2/25x, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 2/5 गुना 5 क्या होता है 25 और x है यानी 2/25x। अब इसको जोड़ेंगे तो 25 लघुत्तम हो जाएगा, तो 5×5 = 25, 5×5 = 25, तो 5 × 20 x यहाँ पे लिख देंगे, जोड़ 25 गुना 1 25, तो 2x यहाँ पे लिख देंगे, तो 20x जोड़ 2x हो जाएगा 22/25x रुपया। तो नया विक्रय मूल्य कितना आ गया 22/25x रुपया। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो पुनः 36 रुपया की हानि होती है। तो देखिए हानि कितना हो रहा है, अब हानि बराबर हो रहा है 36 रुपया। ठीक है, हानि कितना हो रहा है 36 रुपया। तो जब विक्रय मूल्य और हानि ज्ञात है तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अतः क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। तो हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य ज्यादा है। देखिए हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि खरीदने का मूल्य ज्यादा है बेचने का मूल्य से। तो जब हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य जोड़ हानि, यानी विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्योंकि हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। ठीक है, यानी खरीदने का मूल्य ज्यादा होगा बेचने का मूल्य से, तभी हानि होगा। तो क्रय मूल्य अब निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, नया विक्रय मूल्य कितना आया था 22/25x, हानि कितना आया है 36, और क्रय मूल्य कितना माने थे, क्रय मूल्य को x माने थे। ठीक है, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य को हम x मान लिए थे शुरू में ही, तो क्रय मूल्य की जगह पे x लिख देंगे। नया जो विक्रय मूल्य आया है वो 22/25x है, तो उसको लिखेंगे, जोड़ हानि कितना है 36, तो यहां पे हम लिख लेंगे x माइनस 22/25x बराबर 36। 25 लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे 25 लघुत्तम लेंगे तो 25x माइनस 22x बराबर 36। तो 25x में से 22x घटा देंगे तो 3x आ जाएगा। तो 3x/25 बराबर 36। तो x बराबर हो जाएगा 36 गुना 25/3। 25 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 3 गुना में x के साथ तो 3 भागा में हो जाएगा। 3 से 36 काट देंगे, 12 × 36, तो x बराबर कितना आ गया 12 गुना 25, यानी तो आ गया 300 रुपया। x बराबर कितना आ गया 300 रुपया। तो x हम क्या माने थे, देखिए 25 गुना 12 आ गया 300 रुपया। तो लिखेंगे अतः क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया। तो क्रय मूल्य को x माने थे तो क्रय x बराबर कितना आ गया 300, यानी क्रय मूल्य हो गया 300 रुपया। अब कह रहा है कि तो बताएं कि विक्रय मूल्य कितनी रखी जाए ताकि 10% का लाभ हो। अब देखिए लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 10%। तो क्रय मूल्य हो गया 300 और लाभ प्रतिशत हो गया 10%। तो अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। विक्रय मूल्य पूछ रहा है यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100
गुना क्रय मूल्य। देखिए, जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। बराबर 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 10% है, तो लाभ प्रतिशत के जगह पे 10 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना आया था। देखिए क्रय मूल्य है 300 रुपया, तो यहाँ पे गुना 300 लिख देंगे, तो 100 जोड़ 10 हो जाएगा 110 बटा 100 गुना 300। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 11 या 33 यानी 330। 110 गुना 3 कितना होगा 330 रुपया। तो पूछ रहा था कि बताएं कि विक्रय मूल्य कितनी रखी जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य को 330 रुपया रखने पे उसको 10% का लाभ होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।